अवघात रखे ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराया, और जैसे स्पर्श कराया तो ध्रुव जी के कंठ में वेद वेदांत सब कंठ, और ध्रुव जी महाराज बोल पड़े, मोकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मैं आपके चरणों पर बारंबार प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी महाराज ने जिस समय प्रणाम किया, भगवान ने ध्रुव जी से कहा, पुत्र मांग ले, तुझे जो चाहिए आज मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। ध्रुव जी ने कहा, सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे और मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए। भगवान ध्रुव जी से बारंबार कहते हैं, कुछ याचना कर ले, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग ले। तब ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु यदि देना ही चाहते हो ना तो अपना लोक प्रदान कर देना, कि मैं आपके पास ही बैठ करके सर्वदा आनंद से जीवन को व्यतीत करता। भगवान ने कहा, ध्रुव चिंता मत करो, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और अंत में तुमको मेरा लोक प्राप्त होगा, और मेरा लोक नहीं, मैं तुमको परम पद पर बैठाऊंगा। भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं और ध्रुव जी महाराज जंगल से लौटते हैं। जैसे उनके पिताजी को पता चला, पिताजी ने सवारी लिया, हाथी से सुंदर शोभा यात्रा निकाली। ध्यान करना, अभी वही पिता गोद में बैठाने के लिए तैयार नहीं था। जब आज भगवान की प्राप्ति हो गई तो वही पिता हाथी लेकर आता है, आज यात्रा निकालने के लिए मेरा पुत्र भगवान का दर्शन करके आया। मां ने रोका, जब सुरुचि ने रोका तो फटकार लगा दिया और स्वयं आकर के सवारी निकाल करके ले जा करके राजगद्दी में बैठा करके तिलक कर दिया। उनके पहले पुत्र जो उत्तम थे उनको ईर्ष्या लगी, वो जंगल में गए, यक्षों से युद्ध किया और यक्षराज कुबेर के द्वारा उनका गोविंदाय नमो नमः। तब मां सुरुचि उनको खोजने के लिए जाती है और जंगल में आग लगी और सुरुचि भी जल करके भस्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं। पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन, भगवान के भक्त का अपराध करने का क्या परिणाम होता है, ये बताना चाह रही है कि जो भगवान की भक्ति का अपराध करता है उसकी यही गति होती है जो तुम्हारी हुई है सुरुचि। ध्रुव तो भगवान का परम भक्त है, क्योंकि परमात्मा जिसको जाना देते हैं वही प्रभु को जान पाता है, और जो प्रभु को जान गया वो भी इधर उधर भटकता नहीं है और न इधर उधर उसको भ्रम में पड़ना पड़ता। ध्रुव जी राजगद्दी पर विराजमान हुए और उनको पता चला कि मेरी मां की मृत्यु हो गई सुरुचि की, और मेरे भाई जो उत्तम है उनको यक्षराज कुबेर ने मार दिया। तो यक्षराज कुबेर पर चढ़ाई किया और यक्षों का वध किया, और जब यक्षों का वध किया तब कुबेर ने आकर के समझाया, महाराज भगवान की भक्त को युद्ध करना शोभा नहीं देता। ध्रुव जी ने वार्तालाप को नहीं माना, आपने मेरे भाई को मारा है, आप युद्ध करो। तब मनु जी आए और मनु जी ने आकर समझाया, पुत्र आप में भक्ति है, आप में सब कुछ है, लेकिन आपके पास अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको मैं कहता हूं कि भगवान के भक्त को शोभा नहीं देता युद्ध करना, और ये यक्षराज कुबेर है, इनकी सहायता करो। जब मनु जी ने समझाया तब जाकर के ध्रुव जी शांत हुए और यक्षराज कुबेर प्रसन्न हो गए कि तुमने अपने बुजुर्गों का आदर किया, सम्मान किया, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी यश कीर्ति सर्वदा बढ़ती है। क्योंकि दशा तो वही है ना, जैसे एक बार एक संत जी सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते करते देखा कि एक बिच्छू बह करके जा रहा है। संत ने कहा, बिच्छू यदि बह गया तो मर जाएगा। तो संत जी ने दौड़ करके गए और जाकर के बिच्छू को उठाया, और जैसे उठाया तो बिच्छू ने डंक मार दिया, और जैसे डंक मारा तो बिच्छू नीचे को गिरा, और जैसे गिरा तो पुनः संत जी ने उठाया, फिर डंक मारा, फिर गिरा, फिर उठाया, फिर डंक मारा। एक
बाहर खड़े व्यक्ति देख रहा है। देखते देखते क्या महाराज, जब वो डंक मार रहा है बार बार आपको, तो आप उसको पकड़ के उन्हें बह जाने दो, जाएगा तो मर जाएगा। और जैसे कहा तो संत जी ने बड़ा सुंदर जवाब। संत जी ने कहा, जब 2 इंच का बिच्छू अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, उसका स्वभाव है डंक मारना, तो डंक मारता है, तो मैं 5 हाथ का संत अपने संत स्वभाव को कैसे छोड़ूं? क्योंकि संत का स्वभाव होता है ना, मक्खन के समान द्रवीभूत होते हैं। बाबा ने भी कहा था कि संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कहीं पर कभी न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, समाना बात नहीं बनी, क्योंकि संत का हृदय मक्खन के समान हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा इतना हल्का बात गड़बड़ है। क्यों? अरे क्योंकि मक्खन जो होता है वो अपने दुख से द्रवीभूत होता है। जब मक्खन को अग्नि पर रखा जाता है, जब मक्खन को ताप होता है, तब मक्खन द्रवीभूत होता है। लेकिन संत तो ऐसे नहीं होते ना, संत तो दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाता है। बाबा को बात नहीं जमी, तो बाबा ने फिर कह दिया कि निज परिताप द्रवही न बनी, निज परिताप द्रवही न बनी, निज परिताप द्रवही न बनी। देखिए कई बार गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वयं लगा कि मैं यहां गड़बड़ी कर गया। कई बार ऐसी स्थिति है, मक्खन से उपमा संत को दिया, लेकिन लगा कि ये बात तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रवय, मक्खन कब द्रवीभूत होता है? जब मक्खन को तपाया जाता है। लेकिन संत कब द्रवीभूत होता है? जब दूसरे को दुख होता है, वह दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाता है। मक्खन से नहीं जमा उपमा, तो बाबा ने तत्काल उसको पलट दिया, बोले नहीं, संत वो है जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाए। तो ध्रुव जी महाराज लौट करके आते हैं। आने के पश्चात प्रजा को पुत्रवत पालन करते हैं, और पालन करने के पश्चात
36,000 वर्ष व्यतीत कर गए। प्रजा को पुत्रवत पालन, किसी को दुख हो जाए तो वहां पहुंच जाना, किसी को कष्ट हो जाए तो वहां पहुंच जाना। कोई प्रजा कहते कि महाराज ऐसा हुआ तो ध्रुव जी उसकी तत्काल इच्छा को पूर्ण कर, क्योंकि भगवान के भक्त है, सबके कष्ट को दुख को समझने पाता। जब 36,000 वर्ष हुए तब भगवान ने विमान भेजा। ऐसा विमान नहीं, चांदी में मड़ा हुआ रजत विमान को। ध्रुव जी गए और जाकर के खड़े हुए, जैसे विमान पर चढ़ने के लिए किए वैसे मृत्यु देवी आ गई। सरकार, ये मृत्यु लोग है, बिना मरे कोई जा नहीं सकता, आपको मरना पड़ेगा तभी आप जाओगे। ध्रुव जी ने प्रभु के पार्षदों की ओर देखा, आप विमान लेकर आओ, मुझे मरकर जाना पड़ेगा। प्रभु के पार्षद ने कहा चिंता मत करो, मृत्यु देवी को कहो अपना सिर नीचे करे और उसके सिर में पैर रख करके विमान पर आ जाओ। यदि एक बार विमान में आ गए तो फिर मृत्यु देवी की हिम्मत नहीं। ध्रुव जी ने कहा कि देवी आप अपनी सिर को थोड़ा नीचे करो, हम आपके सिर को देखना चाहते हैं। और जैसे मृत्यु देवी ने सिर को नीचे किया, पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं मृत्युर्मूर्धनि पादम दत्त्वा आरूह्य अर्जुन। मृत्यु देवी के सिर पर पैर को रखकर जाकर के विमान पर आरूढ़ हो गए। और जैसे रथ पर विराजे विमान ऊपर की ओर चला, और जैसे चला तो ध्रुव जी का सिर लटक गया, नेत्रों से अश्रु बह चले। क्यों? क्योंकि जिस मां के कारण मैंने अपने प्रभु को प्राप्त किया, उस मां को मरने के लिए मृत्यु लोक में छोड़ा है। मेरे से बड़ा स्वार्थी कौन हो? अरे मां ने ही तो मुझे कहा था जाकर के परमपिता को खोज ले। उस मां के कारण मैंने आज प्रभु को प्राप्त किया और मां को छोड़ कर दिया। सेवकों ने पूछा क्या हुआ भगवान, आप रुदन क्यों कर रहे हो, आपके नेत्रों से अश्रु क्यों बह रहा है? ध्रुव जी ने कहा मैं कितना स्वार्थी हूं, बताओ, अपनी मां को मरने के लिए छोड़ा है। प्रभु के पार्षद ने कहा चिंता मत करो, जो आगे विमान जा रहा है उसको देखो, जो पीला पीला स्वर्ण विमान, उसमें कोई दूसरा नहीं, आपकी मां ही आगे आगे जा रही है। और जैसे ध्रुव जी ने देखा गदगद हो गए, चलो प्रभु आपने कृपा किया, मेरी मां को भी साथ में। और ध्रुव जी भगवान के धाम को पधारे, भगवान ने ध्रुव जी का स्वागत किया। चाहते तो उस दिन भी ध्रुव जी को अपने साथ ले जा सकते थे, क्यों नहीं ले गए? लेकिन इनके कई कारण हैं। भगवान ने ध्रुव को 36,000 वर्ष क्यों दिया? क्योंकि भगवान के पास कमरे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ध्रुव लाए कोई कमरा नहीं खाली था। भगवान ने कहा ध्रुव जी के लिए मुझे सुंदर भवन बनाना पड़ेगा, क्योंकि नन्हा सा और श्रेष्ठ भक्त है, जिसने इस अवस्था पर मुझे प्राप्त किया हो। तब भगवान अपने लोक के ऊपर ध्रुव लोक बनाया और उस लोक का नाम ध्रुव जी के नाम से ध्रुव लोक रख दिया। और ध्रुव जी गए, और जब गए तो प्रभु के दर्शन किए, प्रभु को प्रणाम किया, और प्रभु ने कहा ध्रुव जाओ, जाकर तुम अपने लोक में निवास करो। मैं चाहता तो उसी दिन ले आता, लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं, आकर के मैं इतने वर्ष तक ना तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर रहा। और ध्रुव जी को ध्रुव लोक को भेजा, और भेजने के पश्चात ध्रुव जी गए, प्रभु विराजमान हुए। पूज्य सुखदेव जी ने कहा कि परमात्मा का नाम किसी भी प्रकार से जपो, मैंने कल भी निवेदन किया था, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कैसे भी भगवान का नाम जपे, कल्याण होना है। ध्रुव जी ने क्या अच्छे मन से जपा था? ध्रुव जी के मन में भी ग्लानि थी ना, मुझे पिता के गोद में नहीं बैठने दिया, मैं परम पिता को प्राप्त किया करूंगा। तभी तो बाबा ने कहा था ना कि ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम, ध्रुव सगलानी
हरि नाम शकरानी जपो हरि नाम पावहुर चल अनुपम पावहु अचल अनुपम परम पद को प्राप्त किया। किस लिए? ग्लानि बस परमात्मा को भजा तब। और भगवान ने ऐसा पद दिया, ध्रुव जाओ मेरे लोक से ऊपर, तुम हमेशा के लिए सर्वदा के लिए टिमटिमाते रहोगे। और आज हम आप भी स्वर्ग लोक पर आकाश मंडल पर उन ध्रुव जी को ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, जो भगवत कृपा से आज भी वो दीपक की तरह टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा। इन्हीं के आगे वंश में चल के राजा अंग हुए, बहुत बड़े धर्मात्मा राजा। अंग के बेन हुए, और बेन तो ऐसा राजा हुआ सभी धर्म को बाधित कर दिया। ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई दान करेगा, ना कोई पूजा करेगा, ना कोई पाठ करेगा। करना है तो क्या करेगा? मेरे नाम की करेगा। स्वाहा करना तो बेनाई स्वाहा, तप करना है तो बेनाई नमः। जब मेरे नाम का जब तप करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अन्नदासम बंद करो। ब्राह्मणों ने समझाया, राजन ये आपको शोभा नहीं देता कि आप भगवान की पूजा को बंद कर रहे हो। राजा बेन ने तत्काल कह दिया, आप तो मूर्ख हो, आपको पता नहीं है राजा पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों राजा पर विद्यमान होते हैं। यदि कुछ करना है तो मेरे नाम की करो। और जैसे नाम की कहा तो ब्राह्मण ने केवल हुंकार भर लिया, और जैसे हुंकार भरा, हुंकार भरते ही राजा अंग बेन का गोविंदाय नमो नमः। जैसे बेन की मृत्यु हुई तो जो प्रजा आकर के बारंबार निवेदन कर रही थी, वही प्रजा अब कहने लगी, बताओ ब्राह्मणों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हमने तो ये कहा था कि राजा को समझाओ, ये थोड़ी कहते कि राजा को मार दो। ब्राह्मण ने गलत किया है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों ने सोचा अब क्या करें, प्रजा तो पलटी खा गई। अभी तक आकर कह रही थी कि हमारी रक्षा करो, और जब रक्षा हो गई तो कह रहे राजा को मारना नहीं चाहिए। तब ब्राह्मण देवों को पता चला कि उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी मां उसके शरीर को तेल में सुरक्षित रखा है, और शरीर तेल में है, इसका मतलब अभी हम बहुत काम कर सकते हैं। तब उनकी मां से उनके शरीर को मांगा, और शरीर को मांगने के पश्चात उनके शरीर का मंथन किया। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। पहली बात आप बता दें, शोर कम किया करें। हाँ, बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि कनेक्शन टूट जाता है ना, बड़े मुश्किल में। तो यहाँ जियो की टावर काम कर रहे हैं, दूरी टावर गड़ा हुआ है ना, यहाँ से शिवम नगर में गड़ा है, और ये कटिया है, कहाँ पाएगा। एक तो बड़े मुश्किल में कैची आती है, और आप लोग शोर करके कनेक्शन को फैल कर देते हो। तो शांति का परिचय दें, आनंद आएगा। आप लोगों की कोलाहल सुन करके हमारा सब ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा 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 तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत
सत्य रस का बड़ा महात्म, सत्य रस का बड़ा महात्म, सत्य रस का और दुर्लभ जग में सत्य समागम, दुर्लभ जग में सत्य समागम। ओ मेरे चरण चल रहो, मेरे चरण चल जिसको छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, 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 मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। वोल्टेज बहुत कम है क्या भैया? वोल्टेज बहुत ही कम है। कम हो जाता है, कुछ नहीं चलता। लाइट भी चालू है। तो बेन के शरीर का मंथन किया गया और शरीर में सबसे पहले जंघा का मंथन किया गया। जब जंघा का मंथन हुआ तो उससे काला काला बौना बौना एक पुरुष का जन्म। जैसे जन्म हुआ तो उसने ब्राह्मण देव से पूछा, हे ब्राह्मणों, मैं क्या कर सकता हूं? ब्राह्मण को लगा ये काला काला बौना बौना पुरुष राज्य थोड़ी चला सकता है। और जैसे राज्य के लिए कहा ना तो तत्काल ब्राह्मणों ने कहते हैं निश्चित बैठ, क्योंकि आपके बस का कुछ काम नहीं है, बैठ जाओ। अंत में सोचा अब क्या होगा, तब उनको लगा कि राजा की शक्ति जो होती है वो उसकी भुजा में होती है, इसलिए हमको भुजा का मंथन करना चाहिए। और जब बाहु का मंथन किया तो दाहिने अंग से महाराज प्रधु का जन्म हुआ और बाएं भाग से महारानी अर्ची देवी का जन्म हुआ। जो प्रधु जी महाराज है ना, ये भगवान की 24 अवतार में इनका नाम है। और जैसे जन्म हुआ तो हाथ जोड़ करके तत्काल पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ब्राह्मणों ने कहा, सरकार, ये जो पृथ्वी है हमें बीज नहीं दे रही। ये जो पृथ्वी हम कुछ करते हैं उसको नष्ट करके रख देती है, कुछ उत्पन्न करके नहीं देती है। प्रतु जी महाराज ने धनुष को लिया, पृथ्वी को पुकारा, हे वसुंधरे, मेरे सामने प्रकट हो। पृथ्वी को जैसे पुकारा तो पृथ्वी ने सोचा कि मैं सबके पुकारने पर पहुंच जाऊंगी तो मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी ने अनसुना करा, और जैसे अनसुना किया प्रतु जी महाराज को क्रोध आ गया, इसने मेरी आज्ञा की अवहेलना कर दिया। धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाया और तत्काल कह दिया, हे वसुंधरे, मैं तुम्हारा वध करूंगा, अन्यथा प्रकट हो। और जैसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके प्रतु जी महाराज खड़े हुए, पृथ्वी को भागना पड़ा और जहां पृथ्वी जाती वहीं प्रतु जी महाराज के दर्शन को पाया। समझ गए कि अब बच पाना मुश्किल है, ये साक्षात पर ब्रह्म जिन्होंने पुकारा। तब गाय का रूप धारण करके पृथ्वी वहां प्रकट। पाहिमान 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 प्रभु, मैं आपकी शरण पर आया हूं, मेरी रक्षा करो। क्यों भगवान के सामने गाय बनकर क्यों आई? क्योंकि भगवान 3 पर प्रहार नहीं करते, गौ, ब्राह्मण और स्त्री, इनकी रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ है। गाय रूप पर हो गई, महाराज क्षमा चाहती है, आदेश करते। प्रभु जी कहते इनका बीज उत्पन्न करके क्यों नहीं दे रही हो? पृथ्वी ने कहा, सरकार, आपके पिता के कारण, आपके पिता जो बेन थे उन्होंने धर्म को बाधित कर दिया था, इसलिए पाप ना बढ़ने पाए, मैंने अपने आंचल पर सभी बीजों को समेट करके रख लिया था। और महाराज ये जो है ना,
ये सब मेरा पति बनकर मेरा उपभोग करना चाहते हैं सरकार। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके अलावा मेरा क्या कोई और पति हो सकता है? मेरे पति तो केवल आप हो ना। जिसमें पृथ्वी माँ ने प्रभु जी से कहा, पृथ्वी ने कहा सत्य कहती है। अरे जब पुत्र माँ के पास जाता है तब तो माँ के स्तनों में दुग्ध आता है, क्योंकि वात्सल्य भाव भूल जाता है। इसलिए पुत्र बन करके जाओ तो पृथ्वी अवश्य कृपा करेगी, पति बन करके उपभोग नहीं कर सकते। पृथ्वी माँ ने कहा, प्रभु मैं आपके सामने खड़ी हूं, आप जिस प्रकार से चाहो मेरा दोहन कर सकते हो। तब पृथ्वी महाराज ने मनु जी को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके बीज का दोहन किया। देवराज इंद्र ने बछड़ा बना और देवताओं ने अमृत का दोहन किया। राजा बलि को बछड़ा बना करके असुरों ने मदिरा का दोहन किया। जिन जिनको जो जो वस्तु चाहना था अपने श्रेष्ठ को बछड़ा बना करके और गाय से दोहन किया है। दोहन करने के पश्चात परमात्मा विराजमान हुए, वहां से सब गए और इधर पृथु जी महाराज ने सोचा अब मैं कुछ यज्ञ करूं जिससे मेरे प्रजा को कुछ शिक्षा प्राप्त हो कि किस प्रकार से धर्म आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन जिसमें पृथु जी महाराज ने संत ब्राह्मणों को बुला करके अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ किया तो देवराज इंद्र को ईर्ष्या हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ करके मेरा राज्य सिंहासन को छीन ले। तो देवराज इंद्र ने आकर के यज्ञ की घोड़ा को चुरा लिया। पृथु जी महाराज ने देखा कि मेरे यज्ञ का घोड़ा कोई चुरा ले गया। तब सेवकों को भेजे, जाओ और जाकर यज्ञ के घोड़ा को खोज कर लाओ। सेवक लोग गए, यज्ञ के घोड़ा को देखा, लेकर के आए और यथास्थान पर स्थापित किया। पृथु जी महाराज ने पुनः पूजन किया, लेकिन देवराजेंद्र एक ब्राह्मण का रूप बना करके बड़े ब्राह्मण का वहां आकर के पुनः घोड़ा को चुरा के ले चले गए। जिस समय देवराज इंद्र ने 56 में इसको धारण किया, उसी समय देवराज इंद्र के द्वारा पाखंड का जन्म हो गया। महाराज पृथु ने देखा कि घोड़ा लेकर ये बटुक जा रहा है, तो मारने के लिए धनुष बाण उठाकर जैसे चले और जैसे पहुंचे कि अब तो इसका गोविंदाय नमो नमः करो, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। रुको रुको महाराज पृथु, क्या कर रहे हो? ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो देवराज इंद्र है। यदि आपने इसको मार दिया तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद राजा कौन बनेगा? इतना पुण्य किसी के पास नहीं है। आप शांत हो और यज्ञ का घोड़ा आपको सौंपता हूं, आप ये की पूर्णाहुति करो। देवराज इंद्र की ब्रह्मा जी ने रक्षा किया और ब्रह्मा जी की बात को महाराज पृथु ने माना। इस बात को देखकर भगवान नारायण संतुष्ट हुए और महाराज पृथु के यहाँ प्रकट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। जैसे नारायण भगवान प्रकट हुए, महाराज पृथु ने भूरी भूरी स्तुति किया। जगत जनन्यां जगदीश वैसं यस्याय देवायत कर्मणि समाहिते करोसि भल्या बलवत्तु कर्मणः स्वयोगं योगपदोष्य कान्ता। हे लक्ष्मी नारायण, हे जगत पिता, हे जगत नारायण, मैं आपके चरणों पर बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो आप मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं ना, मैं आपकी किस प्रकार की स्थिति करूं? महाराज प्रभु से प्रसन्न होकर भगवान नारायण कहते, प्रभु मांग ले, तुझे क्या चाहिए? प्रभु जी ने कहा, सरकार जी प्रसन्न हो, कुछ देना चाहते हो, एक ही वरदान दो। क्या? मेरे 1000 कान हो जाए बस। 2 कानों से मुझे संतुष्टि नहीं है सरकार, 1000 कान चाहिए। भगवान नारायण का 1000 कान लेकर क्या करेगा? महाराज पृथु कहते हैं, आपके नाम के रूपी झरना कहीं भी झर रहा हो, वह आ करके मेरे कान में पड़ता रहे। कोई कान कहीं किसी कार्य में व्यस्त है या सुन रहा, तो किसी कान से आपका नाम मेरे कान में पड़ता रहे सरकार, इसलिए 1000 कान आप दे। भगवान ने राजा पृथु को 1000 कान
ज्ञान प्रदान कर दिया और कहा राजन हम तीन में कोई अलग नहीं है, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शिव हूं। जगत के कल्याणार्थ मैं ही विविध रूपों को धारण करके और प्रकट हो जाता हूं। मैं ही ब्रह्मा बन के सृष्टि का सृजन करता हूं, मैं ही शिव बन करके सृष्टि का संहार करता हूं और मैं स्वयं नारायण विष्णु का सृजन संसार का पालन करता हूं। हम तीन में कोई अलग नहीं है। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ति हो, जब तक यहाँ निवास करना चाहो निवास करो, अंत में मेरे लोक को पहुंचो। आशीर्वाद दिया महाराज प्रभु को और वहां से महाराज प्रभु पधारते हैं। पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं सनकादियों को भी जो ज्ञान दिया प्रभु जी महाराज को, सनकादियों का ज्ञान पा करके प्रभु जी महाराज धन्य धन्य हो गए। धन्य महाराज आपकी कृपा हुई है और स्त्री पुत्र इन सब के धन और प्रकार के लक्षणों को बताया। संसार में जगत में कौन है? प्राणाकारा सुतं ब्रह्मन् ग्रहशायश परिगृहो राज्यं बलं महीकोशो इति सर्वं निवेदितम्। हे महाराज संसार